गाज़ा और इसराइल के बीच लड़ाई का भारत के शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी विवाद या युद्ध की स्थिति बने तो दुनिया भर के बाज़ारों पर उसका फ़र्क पड़ता है। गाज़ा का मामला भी अपवाद नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा छिड़ता है तो भारत के इकोनॉमी पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ना तय है। भारत के इसराइल से रक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सी पोर्ट, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर वगैरह में गहरे हित जुड़े हुए हैं और इन क्षेत्रों में इसराइल का भारत में भी निवेश है और भारत भी इसराइल को कई चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। अगर ये विवाद लंबा छिड़ता है तो कुछ सेक्टर हैं और कुछ शेयर हैं ऐसे हैं कि जिनके प्रॉफिट पर फ़र्क पड़ना लगभग तय है। भारत से मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था जिसमें इसराइल भी जुड़ा हुआ था। इस विवाद का लंबा खिंचने पर इस कॉरिडोर के निर्माण में देरी होना बिल्कुल संभव है और हो सकता है कि इसकी लागत कई गुना बढ़ जाए। कुछ सेक्टर हैं जिन पे फ़र्क पड़ना तय है। उनमें से नंबर 1 पर है भारत का अडानी ग्रुप। इसके इसराइल के हाइफा बंदरगाह को इसने लीज़ पर लिया हुआ है और वहाँ पर इसका काफ़ी निवेश है। अगर ये विवाद लंबा छिड़ता है तो अडानी ग्रुप के शेयरों पर इसका असर पड़ना, नेगेटिव असर आना तय है और इसका ये असर दिखना शुरू भी हो गया है। अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। दूसरे नंबर पर तेल की कीमतें हैं। अगर ये विवाद लंबा छिड़ता है तो तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय है। भारत का लगभग 85% तेल इंपोर्ट होता है और ये मोस्टली अरब देशों से होता है। अगर ये विवाद लंबा छिड़ा तो इस तेल के आयात पर असर पड़ेगा। इनकी लागत बढ़ना तय है क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन सी रूट के ज़रिए होता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ेगा और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो सरकारी तेल कंपनियां जिनका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL, इनके शेयर गिर सकते हैं। तीसरा वो सेक्टर जिसका गाज़ा और इसराइल के विवाद पर असर पड़ेगा वो दूरसंचार का क्षेत्र है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G पर लगातार काम हो रहा है और इसमें ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो इसराइल के पास है और अगर ये विवाद लंबा खिंचता है तो इस दूरसंचार क्षेत्र में कम से कम 3 से 5 हज़ार करोड़ का चपत लगना तय है और जब ये विवाद लंबा खिंचेगा तो वो कंपनियां जिनका 5G में दखल है इनके शेयरों में गिरावट दिख सकती है। तीसरा सेक्टर जिसमें कि असर पड़ेगा वो है विदेशी व्यापार। अगर ये विवाद लंबा खिंचता है तो डॉलर का कम से कम 2 से 3% महंगा होना तय है और महंगे डॉलर का मतलब है कि भारत के जितने भी आयात हैं उनका बिल बढ़ जाएगा। महंगे आयात का असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें विदेशों से मंगाता है और डॉलर के महंगा होने से उन तमाम सेक्टर्स में वो कंपनीज जिनका कारोबार मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप में है या ऐसे तमाम देशों में है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा और उनके शेयरों में इसका असर ज़रूर दिखेगा। भारत इसराइल को डीज़ल, डायमंड, सोने से बने जेवरात, अनपॉलिश्ड और पॉलिश्ड डायमंड्स वगैरह को निर्यात करता है और टेलीकॉम कंपोनेंट, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, खेती से जुड़े हुए नए नए उपकरण को आयात करता है। अगर ये विवाद लंबा खिंचता है तो इन सारे आयात पर रोक लग जाएगी। फ़िलहाल 2-3 हफ्ते और खिंच जाता है तो भारतीय कंपनियों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगला सेक्टर जिसमें गाज़ा और इसराइल के विवाद का असर पड़ेगा वो एयरलाइंस का सेक्टर है। वो एयरलाइन कंपनियां जो इसराइल को अपनी उड़ान सेवाएं प्रदान करती हैं, उनका इंडियन एयरलाइंस ने अपना क्रू मेंबर और अपने कर्मचारियों को इसराइल से हटा लिया है। 200 से ऊपर कर्मचारी इंडिया में वापस बुला लिए गए हैं। फ़िलहाल तेल अवीव और भारत के बीच की यात्राएं रोक दी गई हैं। ये कुछ मेन सेक्टर्स हैं कि जिनमें भारत पर भी वो असर आएंगे जो दुनिया के किसी भी हिस्से में संघर्ष होने पर मजबूरन लाजमी आ जाते हैं। इन सारे सेक्टर्स में ध्यान रखिए और अगर ये विवाद लंबा खिंचता है तो मेरा मशवरा है कि इनमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए और बाद में नए सिरे से उन सेक्टर्स में निवेश कीजिए जिनमें फ़िलहाल आपको उम्मीद है कि नुकसान होने की संभावना है।